हेलो डियर, आज हम रियल नंबर का एक्सरसाइज करेंगे 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम फैक्टर निकालना है दिए गए नंबर्स का। यहाँ पे 5 नंबर दिए हैं, इनका प्राइम फैक्टर निकालना है। चलिए इसे 1 बाई 1 करते हैं। फर्स्ट नंबर है 140। सबसे छोटे प्राइम नंबर 2 से करेंगे। 140 एक इवन नंबर है, क्या हो जाएगा 70। 72 से डिविजिबल है, क्या हो जाएगा 35। 35 2 से डिविजिबल नहीं है, 5 से है, क्या हो जाएगा 7। 7 1 जा 7। तो हमारे प्राइम फैक्टर क्या क्या हो गए 140 के 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, और ये हो जाएगा 2 पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। नेक्स्ट नंबर 256। सबसे छोटे प्राइम नंबर 2 से करेंगे, क्या हो जाएगा 1। 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16। अभी भी 2 से डिविजिबल है, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8। अभी भी 2 से है, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 से 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। इसके फैक्टर क्या क्या हो गए 2 कितनी बार है 8 बार है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, प्राइम फैक्टर निकालना फर्स्ट पार्ट, वीडियो के फर्स्ट पार्ट में सिखा चुके हैं। क्या हो जाएगा 2 पावर 256 इक्वल टू 2 पावर 8। अगला नंबर क्या है 3825। 2 से डिविजिबल है नहीं, 3 से चेक करो। 3 8 11, 11 2 13, 13 5 18। 3 से डिविजिबल है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अभी भी 3 से डिविजिबल है, चेक करो। हाँ, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब 3 से है नहीं, सो 5 से करेंगे। 5 8 जा 14, 5 5 जा 25, 5 क्या आ गया 17, 17 1 जा 17। 3825 के फैक्टर क्या क्या हो गए 3 कितनी बार है 2 बार है, सो 3 पावर 2 इंटू 5 पावर 2 2 बार है 5 इंटू 17।
ठीक है। अगला नंबर लेते हैं, क्या है 5005। 2 से डिविजिबल है? नहीं। 3 से? नहीं। किससे करेंगे? 5 से करेंगे। 5 1 जा 5, 00, 5 1 जा 5। अब किस नंबर से है? 7 से है। 7 1 जा 7, 3 कैरी बचा, 30 हो जाएगा। 30 में 7 कितनी बार जाएगा? 4 बार। ठीक है। अब 11 से करेंगे। 11 1 जा 11 और 11 3 जा 33। 13 से करेंगे। ठीक है। सो 5005 के प्राइम फैक्टर क्या क्या हो गए? 5 × 7 × 11 × 13। ठीक है। अगला नंबर क्या है? 7429। 2 से डिविजिबल है? नहीं, क्योंकि लास्ट डिजिट ऑड नंबर है। ये जो नंबर दिया है इसमें लास्ट डिजिट 9 है। ये बताओ किस नंबर का स्क्वायर करने पे लास्ट डिजिट 9 आता है? एक तो 7 है, 7 का स्क्वायर करने पे लास्ट डिजिट क्या होगा? 9 होगा। और एक 17 है, 17 का भी स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या आएगा हमारा? 9 आएगा। 17 से चेक करते हैं डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है। कितनी बार जाएगा? 4 बार। ठीक है। कैरी कितना बचा? 6। कितना हो जाएगा? 62। कितनी बार जाएगा 17 से? 3 बार। ठीक है। कैरी लेके हो जाएगा 119। 17 से 7 बार में हो जाएगा। अब ये जो नंबर है इसे 19 से करेंगे। कितनी बार? 2 बार। कैरी कितना बचा? 5। 57। 19 से कितनी बार होगा? 3 बार। अब 23। 23 प्राइम नंबर है, सो 23 का 23 से ही होगा। तो हमारे फैक्टर क्या क्या हो गए? 17 × 19 × 23। ठीक है। अब एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा क्वेश्चन, LCM HCF फाइंड आउट करना है और वेरीफाई भी करना है इसे इस फार्मूले की सहायता से। फार्मूला क्या है? LCM × HCF = प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। यहाँ पे 2 नंबर दिया है 26 और 91। पहले दोनों का फैक्टर निकालेंगे। यहाँ मैंने रफ में साइड में निकाला है, आप लोग भी निकाल लेना। 26 का क्या है? 2 × 13। 91 का फैक्टर क्या क्या है? 7 × 13। कॉमन क्या है दोनों में? दोनों में कॉमन क्या क्या है? 13 कॉमन है। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा?
ये 13 क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, अब एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 इंटू 7 इंटू 13 कितना हो जाएगा, 182। ठीक है, अब फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या था हमारा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यही है ना फार्मूला। ठीक है, एलसीएम कितना दिया है, 182, पुट करो वैल्यू, एचसीएफ 13। ठीक है, फर्स्ट नंबर कितना है, 26 और सेकेंड नंबर 91। हम मल्टीप्लाई करो दोनों साइड का, 182 में 13 का मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 2366। इधर 26 का 91 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2366। यहाँ पे दो नंबर है 510 एंड 92। दोनों का मैंने प्राइम फैक्टर निकाला है राइट साइड में, आप भी रफ में निकाल लेना। 510 के प्राइम फैक्टर क्या क्या हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, अब 92 का प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 23। अब एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। एचसीएफ 2 है। अच्छा, ये कैसे पता चला कि एचसीएफ हमारा 2 है, कैसे निकालते हैं एचसीएफ, कॉमन देखते हैं। दोनों जो फैक्टर किए गए हैं दोनों नंबर्स का, इसमें कॉमन क्या है, 2 है, सो हमारा एचसीएफ 2 हो जाएगा। अब एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23 मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, 2 3 4 6 0। ठीक है, एचसीएफ एलसीएम तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम इसे वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, हम फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। फार्मूला क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, 4 6 9 2 0 4 6 9 2 0, दोनों इक्वल आया। अगला नंबर है 336 एंड 54। मैंने साइड में इसके प्राइम फैक्टर निकाले हैं, आप भी निकाल लेना। 336 के प्राइम फैक्टर क्या क्या हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। इसे हम लिख सकते हैं 2 पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, अब 54 के प्राइम फैक्टर क्या क्या हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3।
क्या लिख सकते हैं, HCF निकालने के लिए हम क्या देखेंगे, कॉमन देखेंगे। दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है और एक 3 भी कॉमन है। ठीक है, तो हमारा HCF हो जाएगा 2 × 3 6। अब LCM, अच्छा LCM निकालने के लिए क्या देखते हैं, हाईएस्ट पावर देखते हैं। 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, 4। 3 का हाईएस्ट पावर क्या है, 3 और 7। यहाँ से इसे लिख सकते थे हम 2 × 3⁻3। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मल्टीप्लाई करो, 3024। ठीक है, अब फार्मूला लगाते हैं, LCM × HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। मल्टीप्लाई करो, 18144। दोनों साइड इक्वल आना चाहिए तभी वेरीफाई होगा। अब हमारे सामने है एक्सरसाइज 1.1 का तीसरा क्वेश्चन। इसमें HCF और LCM निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की सहायता से। 1 बाई 1 करते हैं। यहाँ पे नंबर्स दिया गया है 12, 15, 21। इनका प्राइम फैक्टर निकालना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। क्या क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3। 15 का प्राइम फैक्टर क्या क्या होगा, इसे 2⁻2 × 3 लिख सकते हैं। 3 × 5 हो जाएगा, 21 का करते हैं, 3 × 7 हो जाएगा। HCF निकालने के लिए क्या देखते हैं, HCF निकालने के लिए हम कॉमन देखते हैं। तीनों के फैक्टर में क्या क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है। तीनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, इसीलिए HCF हो जाएगा 3। LCM हाईएस्ट पावर से निकालते हैं। 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, 2⁻2। 3 का हाईएस्ट पावर 3 ही है। ठीक है, यस। 5 का 5 ही हो जाएगा। और 7। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा, 4 2 0। 17 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 17 खुद एक प्राइम नंबर है, सो इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा 1 × 17। 23 भी एक प्राइम नंबर है, 1 × 23। 29 भी प्राइम नंबर है, तो इसका 2 ही फैक्टर होगा, एक होगा 1 और एक खुद 29। HCF निकालो, HCF क्या हो जाएगा, तीनों के फैक्टर में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, 1 कॉमन है। ठीक है, ये 1 हो जाएगा HCF। LCM क्या क्या हो जाएगा, 1 × 17
इंटू 23 इंटू 29। मल्टीप्लाई करो आपस में इनका। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 का प्राइम फैक्टर निकालो। क्या क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, लिख सकते हैं इसे 2 पावर 3 ठीक है। 9 का प्राइम फैक्टर 3 इंटू 3, क्या हो जाएगा? 3 पावर 2। 25 का प्राइम फैक्टर 5 इंटू 5, 5 पावर 2। ठीक है, HCF निकालेंगे। HCF के लिए कॉमन क्या क्या है तीनों में? कुछ भी नहीं, इसीलिए HCF क्या हो जाएगा हमारा? 1। अब LCM, 2 का हाईएस्ट पावर क्या है? 2 पावर 3, 3 का हाईएस्ट पावर 3 पावर 2, 5 का हाईएस्ट पावर 5 पावर 2। ठीक है, 2 पावर 3 क्या हो जाएगा? 8, 3 पावर 2 9, और ये 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, मल्टीप्लाई करो आपस में। क्या हो जाएगा? 1800। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक्सरसाइज 1.1 का चौथा क्वेश्चन। HCF दिया है, LCM फाइंड आउट करना है। यहाँ पे 2 नंबर्स दिए हैं, दोनों नंबर का HCF दिया हुआ है और LCM फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है। क्या है फार्मूला बताओ? LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। यही फार्मूला है ना? ठीक है, वैल्यू पुट करो। LCM तो दिया नहीं है, LCM एज इट इज़ लिख लेंगे। HCF कितना दिया है? 9। फर्स्ट नंबर 306, सेकेंड नंबर 657। 9 को दूसरे साइड शिफ्ट करो, क्या हो जाएगा? 306 इंटू 657 अपान 9। 9 से कैंसल आउट करेंगे, 9 1 जा 9 ऊपर, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, क्या आ गया? 34 इंटू 657। मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा? 2 2 3 3 8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें चेक करना है 6 पावर n किसी नेचुरल नंबर n के लिए 0 होगा या नहीं। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे। n क्या है? नेचुरल नंबर है।
n एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये नेचुरल नंबर है। यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 6 पावर n 0 डिजिट के साथ एंड होना चाहिए। ऐसा तभी होगा जब 6 का फैक्टर 2 और 5 होगा, क्योंकि 2 इंटू 5 इक्वल टू होता है 10, लास्ट डिजिट क्या होता है 10 का? 0। सो 6 का फैक्टर 2 और 5 होगा, तभी 6 पावर n 0 डिजिट के साथ एंड होगा। 6 का फैक्टर करते हैं 2 इंटू 3, यहाँ पे 2 इसके फैक्टर में है लेकिन 5 नहीं है, दोनों होना चाहिए। सो 6 पावर n कैन नॉट एंडेड विद द डिजिट 0। ठीक है, 2 और 5 दोनों ही 6 के फैक्टर होना चाहिए, तभी 6 पावर n का लास्ट डिजिट 0 आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे 2 नंबर्स दिए हैं, एक्सप्लेन करना है। दोनों नंबर कंपोजिट नंबर हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब ध्यान से देखिए इस नंबर को, इसमें दोनों साइड 13 कॉमन है, 13 को कॉमन ले लेते हैं। क्या बचा? 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1। अब क्या होगा? 13 ब्रैकेट में 77 प्लस 1। ठीक है, आगे 13 इंटू 77 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 78। अब यहाँ 78 का फैक्टर करेंगे। चलिए बताइए 78 के फैक्टर क्या क्या होंगे? 2 इंटू 3 इंटू 13। इसे अरेंज कर लेते हैं। कुल कितने फैक्टर हो गए? 4। कंपोजिट नंबर होने के लिए 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए, यहाँ पे 4 फैक्टर हैं, इसीलिए ये वाला नंबर कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अगला करते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है? 5 कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा? 7 इंटू 6 इंटू 5 तो कॉमन ले लिया, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, क्या हो जाएगा? 5, जो ब्रैकेट में इनका आपस में मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? 1008 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा? ये 5 और ये ब्रैकेट में हो जाएगा 1009। सो क्या क्या हो गया? 5 इंटू 1009। ठीक है, इसका एक और फैक्टर बचा है 1 भी एक फैक्टर माना जाता है किसी भी नंबर का। ठीक है, तो ये दोनों नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर है। क्यों कंपोजिट नंबर है? क्योंकि कंपोजिट नंबर होने के लिए 2 से ज़्यादा फैक्टर होना चाहिए,
कंपोजिट नंबर होने के लिए मोर देन 2 फैक्टर्स होना चाहिए। यहाँ पहले वाले के 4 फैक्टर हैं और दूसरे वाले के 3 फैक्टर हैं। सो ये दोनों ही नंबर कंपोजिट नंबर है। एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे एक स्पोर्ट फील्ड है, उसका 1 राउंड कंप्लीट करने में सानिया 18 मिनट लेती है और रवि 12 मिनट में कंप्लीट कर लेता है। विजुअल की मदद लेते हैं। ये स्पोर्ट फील्ड है, सानिया इसका 1 राउंड 18 मिनट में कंप्लीट करेगी, रवि इसका 1 राउंड 12 मिनट में कंप्लीट करेगा। एक ही स्थान से एक ही समय पर एक ही डायरेक्शन में दोनों दौड़ना स्टार्ट करते हैं। जितने समय में सानिया 2 राउंड कंप्लीट करेगी उतने ही समय में रवि 3 राउंड कंप्लीट कर लेगा। सॉल्व करते हैं इसे। दोनों दोबारा कितने समय बाद एक ही स्थान पर मिलेंगे, इसके लिए हमें दोनों के टाइम का एलसीएम निकालना होगा। दोनों का टाइम क्या क्या है? 12 मिनट, 18 मिनट। 12 का फैक्टर करो, 2 × 2 × 3, 2 पावर 2 × 3। अब 18 का फैक्टर करो, क्या होगा? 2 × 3 × 3 हो जाएगा 2 × 3 पावर 2। ठीक है। अब एलसीएम फाइंड आउट करेंगे दोनों नंबर्स का, 12 का और 18 का। एलसीएम निकालने के लिए हमें फैक्टर का हाईएस्ट पावर देखना होता है। 2 का हाईएस्ट पावर क्या है? 2, और 3 का हाईएस्ट पावर है 2। क्या हो जाएगा? 4 × 9। एलसीएम क्या हो गया? 36। सो सानिया और रवि दोबारा 36 मिनट बाद एक ही स्थान पे मिलेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। समझने में कोई दिक्कत आई हो तो कमेंट में बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।